आयशा नासिर माहिर ग़िज़ाइयत मेरे साथ मौजूद है ऑन सेट, और आज हमने इनको इसलिए मदऊ किया है यहाँ पे ताकि हम इस पे बात कर सकें कि अभी जो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो उस पर हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। क्योंकि मोस्टली हमें अपने खाने पीने की समझ कुछ नहीं आती, बस हमें ये पता चलता है कि हमारी भूख क्या है और कितनी है और किस हद तक की है। प्यास लग रही है तो ओवर पानी पी पी के पेट को टैंकर बना लेंगे, ऐसे पानी पी रहे होते जैसे मछलियों को पानी डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर खाना खा रहे होते तो ऐसे खा रहे होते कि जैसे आज से पहले तो हमने खाना कहीं देखा नहीं, दुनिया के सबसे बड़े भूखे हम ही हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस मिकदार में खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। जाहिर सी बात एक सहरी है और मेन एक इफ्तारी है, उसके बीच में फिर जो सिलसिला है वो आपको पता है रोज़े का है। तो ये क्या सिनेरियो, क्या ग़िज़ाइयत में ऐसी कौन सी ताकतवर चीज़ें और ठंडी चीज़ें, क्योंकि गर्मियाँ भी होंगी, तो हम इन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी सेहत जो है फिट रहे, हमारी भूख भी जो ठीक रहे और हमें ताकत भी रहे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आज हम बात करेंगे रमज़ान की डाइट के ऊपर कि रमज़ान की डाइट में हम कौन सी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, स्पेशली जब हम राशन लाते हैं। राशन वो आता है जो रमज़ान के लिए स्पेशल हर घर में आता है और अलग होता है, आम रूटीन के राशनों से डिफरेंट होता है। अब इन राशनों में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली ज़रूर लेनी चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो रमज़ान के टाइम पे वो राशन में स्किप कर देनी चाहिए, फिर हम डाइट पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो सबसे पहली चीज़ उठाते हैं वो शरबत है। बहुत ज़्यादा शरबत, और हर तरह का, बादामों का, इलायची का, लाल शरबत या खट्टा ऑरेंज वाला शरबत, सारे शरबत जो हैं वो आपने जितना हो सके अवॉइड करने हैं। हाँ, शुगर फ्री मशरूबात आ गए हुए हैं। शुगर फ्री आपको उतना नुकसान नहीं देगा जितना चीनी वाला शरबत। लाल शरबत भी आपको शुगर फ्री मिल जाएगा, आपको ऑरेंज खट्टा वाला शरबत भी शुगर फ्री मिल जाएगा। जो बादामों वाला शरबत है वो स्टीविया के साथ घर पे बनाया जा सकता है। रेसिपीज़ भरी पड़ी हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं। ताज़ा बनाएं, या इवन बना के आप फ्रिज में हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं, मगर स्टीविया के साथ बनाएं उसको। अच्छा। तो पहली गलती तो ये मशरूबात वाली होती है। दूसरी होती है ये जो हम बहुत ज़्यादा सॉस, केचप, सहरी है तो कबाब खाने हैं उसके ऊपर हमने केचप बहुत ज़्यादा डाल देनी है। अफ्तारी है तो उसमें रोल समोसे तो चलो ठीक है, वो हम पे फ़र्ज़ ही हैं रोज़ों में, हमने समझा तो यही हुआ है। रोज़े हमारे इनकम्प्लीट हैं रोल समोसों के बगैर। तो उसके साथ जो सॉस, एक तो वो खुद कहीं ना कहीं एक जंक फूड में आ जाता है, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जी सॉस का, केचप का, उसका इस्तेमाल जो है वो आपने कम से कम करना है। अच्छा। चीज़ का इस्तेमाल, बिकॉज हमारे यहाँ अगर हम रोल बना रहे हैं उसके अंदर चीज़ भी डाल दिया, उसके अंदर नूडल्स भी डाल दिया। मैं ये नहीं कह रही आप रोल्स ना बनाएं, आप सब्जियां ज़्यादा डाल के रोल्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो लवाजमात हम डालते हैं ना उनका इस्तेमाल कम से कम करें। जितनी हम कैलोरीज को कम रखेंगे उतना ज़्यादा। ये जो रोल्स वगैरह बनाते हैं उसमें मोज़रेला और ये वाली चीज़ वगैरह ये कम से कम। अच्छा। ये यही वो चीज़ें हैं जो हिडन कैलोरीज है। कॉटेज चीज़ भी नहीं। देखिए फ़िज़ा, या तो आप अपनी कैलोरीज को बहुत अच्छा बैलेंस करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ये जो हम रोल्स के अंदर या समोसों के अंदर कॉटेज चीज़, अब हमने खा लिया, हमने अपने नज़दीक 2 रोल या समोसे खाए हैं, अभी खाना खाना है हमने, लेकिन वो जो 2 रोल या समोसे थे उनमें चीज़ भी भर दिया, नूडल्स भी भर दिया, आपके खाने कंप्लीट हो गया आपका। आप डिनर नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़ कि हमें रात 10-11 बजे भूख लगती है, आपको भी लगती है, मुझे भी लगती है। उस टाइम पर अब हमें खाना भी चाहिए, खाना नहीं तो जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो चाहिए। इतने लोगों को मैंने देखा है कि रमज़ान के एंड पे 5-6 किलो वेट बढ़ जाता है उनका। रिड्यूस तो क्या ही होना है, आप 2 खाने खा रहे हैं और 2 खाने खा के कैसे वेट आपका जो है वो 5-6 किलो बढ़ गया। वो इन्हीं हिडन कैलोरीज की वजह से होता है जो हम गलतियां कर रहे होते हैं। बाकी दही भल्ले वगैरह वो हमारा हक है। मैं ये नहीं कहती कि गरीब बंदा या आम बंदा, मेरे जैसा बंदा, हम अपने आप को स्टार्व करें। अगर हमें पसंद है दही भल्ले हम ज़रूर खाएं, लेकिन फुल्कियाँ या जो भलियाँ हैं वो कम डाल लें। दही हेल्दी चीज़ है वो ज़रा ज़्यादा डाल लें। कच्ची सब्जियाँ, प्याज, टमाटर वगैरह वो ज़रा ज़्यादा डाल दें। भलियाँ अनहेल्दी हैं, तो ये तो हम बाजार में खरीद के लाते हैं, भलियाँ तो कम लाएं। मैं मना तो नहीं कर ले आए रमज़ान में, मगर इस मिकदार में नहीं कि रोज़ रूटीन में ये बन रही हैं। एग्जैक्टली। और अगर डाल भी रहे हैं ना, एज ए सेड, आप उसमें दही ज़्यादा डालें, आप उसमें उबले चने डाल दें, आप उसके अंदर सलाद ज़्यादा डाल दें। भलियाँ या जो भल्ला है या फुल्कियाँ जिसको हम कहते हैं वो आपने बड़े जो होते हैं, दही बड़े, वो कम से कम रखें। एक बंदे के लिए हाफ कप मोर देन इनफ है, वो भी सोक होने के बाद, फूलने के बाद वो हाफ कप वो पर डे। अगर आप ये ले रहे हैं तो फिर आप चना चाट ना लें, मतलब दिन में एक ही चीज़ है नाम। चना ठीक है, चना चाट अच्छी चीज़ है। उसमें तो प्याज, टमाटर, लोग खीरा भी डाल देते हैं, कैबेज भी डाल देते हैं, फिर दही भी होता है, कुछ में कुछ खट्टा भी डालते हैं, इमली का पानी भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। कुछ भी बुरा नहीं है इसके अंदर। इमली की चटनी जो लोग डालते हैं वो स्टीविया के साथ आप बना लें। अच्छा। चना चाट बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि वो अच्छी चीज़ है फ़िज़ा, क्योंकि हमसे रोज़ों में सलाद नहीं खाया जाता। अब रोज़ा खोल के कौन सलाद का इस्तेमाल करे, तो उस केस में आप चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। चटपटी मिर्च मसाले डाल के जो फ्रूट चाट
चाट बनाते हैं जिसमें बड़ा ज़्यादा वो चटखारेदार खटाई भी डाल देंगे, चाट मसाला भी डाल देंगे, गरम मसाले पाउडर भी, लाल मिर्चों के भी दुकान, चीनी भी डाल देंगे फिर उसमें। हाँ, और क्रीम भी डाल देंगे, क्रीम भी डाल देंगे। हाँ, तो ये गलत है। आप हेल्दी चीज़ें डालें। और फ्रूट तो इटसेल्फ बहुत मीठा होता है, आपने उसको क्या ही, मुझे तो फ्रूट भी एक डिज़र्ट लगता है। अपनी आदतें थोड़ी सी मॉडिफाई करें, थोड़ी सी अपनी आदतें जो है वो बदलना शुरू करें। आप फ्रूट खाएं, लेकिन फ्रूट के ऊपर जैसे हम किन्नू निचोड़ देते हैं, अब वो हमने एमी कैलोरीज ऐड कर दी। फ्रूट आप वैसे खाएं, वो मीठी चीज़ है, खा के अच्छा लगता है। हम उसके ऊपर या तो वो कोई शरबत डाल देते हैं, बने बनाए जो शरबत आते हैं वो डाल दिया, फ़लाँ जूस हम उसके ऊपर ज़रूर डाल देते हैं, किसी एक सर्टन ब्रांड का मैंगो जूस या ऑरेंज जूस हम ज़रूर डालते हैं, फिर उसके ऊपर नमक डाल के लेते हैं। लोग रोज़ों में भी चाय के अंदर नमक डाल के लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदे से कहीं ज़्यादा फिर नुकसान देती कुछ हैं। लोग पीते हैं नमक वाली चाय, नमक डाल के, चीनी भी डालेंगे मगर उसमें नमक भी डालेंगे। नमक भी होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिहाइड्रेशन भी करेंगी, जो आपका वेट भी बढ़ाएंगी, जो आपको फिर वो जलन जो शुरू हो जाती है रोज़ा खोल के। अच्छा, ये जो दूध सोडा का कॉन्सेप्ट है, बड़े गौर से सुनिएगा। मैं जब कराची में रहती थी वहाँ ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे लस्सी वगैरह पिलाते हैं रोज़ा खोल के ना, ये ज़्यादा मैंने देखा है। लाल पीला शरबत सब पीते हैं मगर ज़्यादा लस्सी वस्सी का ट्रेंड है। लाहौर में जब आई तो मैंने यहाँ पे देखा दूध में सोडा मिक्स करके पीते हैं, आपको पता है। फिर उसमें लाल शरबत भी डालेंगे या फिर हरा शरबत भी डालेंगे, कोई ऐसी शरबत भी डाल के उसका रंगत भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो दूध के अंदर जो सोडा मिक्स करते हैं हम लोग, इज़ दैट हेल्दी? ये सही, एक फार्मूला सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इस्तेमाल करने से फ़लाँ बीमारी हो जाएगी, वो भी गलत है। 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, यानी रोज़ों की। मगर फ़ायदा क्या है दूध सोडे का? दूध सोडे का पूरी दुनिया लगी होती है रमज़ान में, दूध सोडे का फ़ायदा क्या है? कहते हैं दूध सोडा पियो, लोग अपना अलग से जग बना के रख लेते हैं, छोटा जग रखा होता है ना, हाँ। कि ये रोजे में अलग से बच्चा बैठा हुआ मेरा दूध सोडा है। हाँ, इसका फ़ायदा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जितना हम डरा देते हैं, मुझे इस बात पे ना फ़िज़ा बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। हर साल मैं रमज़ान में ना गालियाँ खा रही होती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपको दूध सोडा पीना है आप पी लें, लेकिन उसमें एक तो डाइट सोडा डालें और दूसरा कम से कम डालें। तो लोग कहते हैं आपको तो डाइट सोडा के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता, आपको तो यही नहीं पता। आप 1 गिलास अगर पीना चाहते हैं, वो जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होते हैं, लाल शरबत पी रहे हैं, ये जो ग्रीन वाली बोतल हम दूध में डाल के पी रहे हैं, या जो हम बाकी चीज़ें दूध के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसकी निस्बत ये इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है कि हम अपने क्लाइंट्स को डिप्राइव ही करते हैं उससे। डिप्राइव होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। अब इस बात का मतलब ये है कि रमज़ान के तो चलें 29-30 दिन हम इसको कर लें, और दिन में 1 गिलास, यानी इफ्तारी में 1 गिलास आप दूध सोडा पिएं, यानी कि पूरा जग आपने बना के पी लिया। उसके बाद आपने इसको परमानेंट आदत नहीं बनानी। कई घरों में रात को सोने से पहले दूध सोडा पीते हैं, वो बुरी चीज़ है। दूध को क्या ये कोई गैस पैदा करती है? क्या ये कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई आराम देती है? क्या करती है ये? कोई नुकसान, उसका फ़ायदा मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही फिक्र। अच्छा, दूध क्यों है ये फार्मूला? सिर्फ आपको एक वाव फैक्टर देता है। वो जो सोडा है, आप आम रूटीन में भी आपको प्यास लगी हुई हो, हम एकदम गैस वाली जो बोतल पीते हैं, हमें बड़ा सुकून आ जाता है। प्यास नहीं बुझती, लेकिन हमें सुकून बड़ा आ जाता है। एक वाव फैक्टर होता है जो हमें फौरन ही मिल जाता है। बस वो वाव फैक्टर ही आपको दे रहा है ना। वो गैस के लिए अच्छा, बल्कि मैंने पेशेंट्स को कहते सुना हमें गैस हो जाए, हम दूध सोडा पीते हैं, उससे गैस का इशू बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक इशू बढ़ेगा, उससे कम नहीं होना। दूध खुद भी गैस बढ़ाता है, दही बेहतर ऑप्शन है अगर आपको गैस का मसला है, और बोतलें भी गैस का मसला बढ़ाती हैं, स्टमक के लिए भी बुरी हैं ये चीज़ें। ओवरऑल ये हेल्दी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि अगर आप 29-30 दिन 1 गिलास पी लेते हैं, तो डिप्राइव फील करने से बेहतर आप 1 गिलास पी लें। रोज़ पी सकते हैं? रोज़ पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी निस्बत कोई लेमनेड विद स्टीविया ले लेते हैं तो वो बेहतर ऑप्शन है। सत्तू पी सकते हैं ना? सत्तू आप पी सकते हैं अगर आपकी अभी तो गर्मियाँ भी थोड़ा मौसम, अब कौन सी सर्दियाँ रहेंगी रमज़ान में। बिल्कुल, सत्तू भी अच्छी चीज़ है। अच्छा। वही बात, उसमें चूंकि जौ डलता है, उसमें चूंकि गुड़ डलता है, तो आपने उसकी शक्कर की एंड जौ की कैलोरीज मैनेज करके चलना है, ताकि ये ना हो कि आपने सत्तू का जग पी लिया, ऊपर से आपने रोटी भी खा लिया, सहरी में पराठा भी खा लिया, वो कार्ब्स इतने ज़्यादा है कि इवेंचुअली हमारा वेट गेन होना शुरू हो क्योंकि जाए।